ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑपरेटर्स में ही हमारा 6 नंबर्स का ऑपरेटर्स है जो हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या क्या करता है, इसका यूज बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग में पड़ता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में इसका सबसे ज़्यादा यूज है असाइनमेंट ऑपरेटर का, तो इसको ध्यान से समझ लेना है। कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, पढ़ लीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। इट इज़ यूज टू असाइन द वैल्यू, इसको यूज़ किया जाता है वैल्यू को असाइन करने के लिए। मतलब असाइन करना का मतलब समझ लिए नॉर्मल भाषा में डालना, मतलब किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को डालना। जैसे हम x=5 करते हैं, तो यानी x में हम 5 को डालते हैं, मतलब कि हम x नेम के वेरिएबल में 5 डिजिट का वेरिएबल उसमें हम डाल रहे हैं, पर सॉरी 5 वेरिएबल डाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, इट इज़ यूज टू असाइन द वैल्यू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसको यूज किया जाता है वैल्यू को असाइन करने के लिए, कहाँ से, तो राइट टू लेफ्ट। ये चीज़ को नोटिस कर लीजिएगा लोग, बस इसमें पूरा बस यही है, इसको पूरा में बस हमको यही जानना है कि राइट टू लेफ्ट वैल्यू को कहाँ से असाइन करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ। यू आर नॉट अलाउड टू यूज एक्सप्रेशन एट लेफ्ट साइड, आपको अलाउ नहीं है एक्सप्रेशंस को यूज करने के लिए, तो लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशंस का यूज करने को आपको अलाउड नहीं किया जा रहा है ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में आपको अलाउ नहीं दिया जा रहा है, मतलब परमिशन नहीं दिया जा रहा है कि किसी भी एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड में लिखने के लिए। अब एक्सप्रेशन क्या हो गया, मतलब कि x, ठीक है, और x और +1, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन, मतलब कि कोई कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है आपको जो भी कैलकुलेशन करना है वो राइट साइड में करना है, और वैल्यू असाइन लेफ्ट साइड में होता है। मतलब कि अगर हम x में +1 ऐड कर रहे हैं, तो आप x में +1 और इक्वल टू x आप करते हैं, तो ये चीज़ आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ भाषा में लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज टू असाइन वैल्यू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये राइट से लेफ्ट में वैल्यू को असाइन करने के लिए बनाया जाता है। यानी तो इसमें क्या है, x में +1 ऐड होकर लेफ्ट साइड से ना राइट में असाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा एरर हो गया। और ये क्या बोल रहा है समझिए, दे यू आर नॉट अलाउ, आपको अलाउ नहीं है टू यूज एक्सप्रेशन, जो ये एक्सप्रेशन है उसको यूज़ करने के लिए लेफ्ट साइड में आप एक्सप्रेशन को यूज नहीं कर सकते हैं। आपको ये चीज़ इधर करना है और x=2 करना है। ठीक है, ओनली सिंगल कंटेनर या वेरिएबल इज अलाउड टू एट लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में सिर्फ एक कंटेनर या एक ही वेरिएबल होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको परमिशन नहीं है। मतलब कि अगर आप x+y का जोड़ अगर सम फाइंड कर रहे हैं, तो आप x+y इक्वल टू अगर z लिखते हैं, यानी x+y में मानिए x में 5 है और इसमें 3 है, तो 5 और 3 8 को आप इधर से जेड में असाइन नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ गलत है। आप कैसे कर सकते हैं कि आप अगर मानिए z-y करते हैं, तो आप उसको इधर असाइन करना है। ये सिंपली लिखा हुआ है कि एक्सप्रेशन को हमें लेफ्ट साइड में यूज नहीं करना है, इस एक्सप्रेशन को हमें राइट साइड में यूज करना है। और वैल्यू क्या होता है, राइट साइड से लेफ्ट साइड में हमारा जाकर असाइन होता है, ना कि लेफ्ट से राइट में होगा। ठीक है, जैसे आपका z-x, अगर हम z में से x को माइनस करते हैं, तो हमारा राइट से वैल्यू जाकर y में साइन होता है। जावा में जब ऑपरेटर पढ़ाए हुए थे, तो ये बात आप लोग को डायरेक्टली बता दिए हुए थे, डिटेल्स में नहीं बताए हुए थे, ऑपरेटर के थ्रू डायरेक्टली आप लोग बता दिए थे कि अगर हम x=x+1 कर रहे हैं, तो x+1 का वैल्यू इधर से जाके साइन होता है। अच्छा, अब ये बताइए, हम इधर x लिखे हैं और x=5 लिख रहे हैं, तो वैल्यू किधर से किधर असाइन हो रहा है, राइट से लेफ्ट की लेफ्ट से राइट? राइट से लेफ्ट। राइट का जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में जाकर असाइन होगा। ठीक है, तो कहीं भी हम प्रोग्रामिंग में कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे, और उस वेरिएबल में उस कैलकुलेशन को हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे। क्या करेंगे, असाइन करेंगे, मतलब उठाकर उसमें हम पुट कर देंगे, डाल देंगे। ठीक है, तो अगर हम कहीं भी कैलकुलेशन करते हैं कि मानिए x=x - y,
तो x का ऊपर से हम वैल्यू लेंगे, y के ऊपर से वैल्यू हम यूजर द्वारा ले लेंगे, तो x प्लस वाई का जो हमारा वैल्यू है वो निकल कर हमारा कहाँ असाइन होगा, x में असाइन होगा। कहाँ पर असाइन होगा, x में असाइन होगा। तो अगर हमें आगे चलकर हमें इसका वैल्यू x माइनस वाई का वैल्यू प्रिंट करना हो तो हम किस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, ये बताइए, किस वेरिएबल को हम प्रिंट करेंगे, x को करेंगे कि y को करेंगे, एक्स को x को करेंगे। एक्स को गुड, करेंगे। क्योंकि वैल्यू माइनस होकर असाइन कहाँ हो रहा है, x नेम के वेरिएबल में हो रहा एक्स की है। तरफ। अब एक और बात जान लीजिए लोग, ये x और ये x अलग है। अब ये नहीं आप लोग समझिएगा कि सर एक से एक ही है, लेकिन जो ऊपर से आपका वैल्यू आएगा तब आप बोलेगा सर आप ऊपर से जब वैल्यू आ रहा है तो वैल्यू तो इसमें भी जा रहा होगा। हाँ, वैल्यू ऊपर से अगर हम यूजर को x में 2 दे रहे हैं और y में हम 3 दे रहे हैं तो 2 का वैल्यू हमारा यहाँ भी बरोबर। पहुँचेगा और वो 2 का वैल्यू हमारा यहाँ भी पहुँचेगा, ठीक है। ये और फिर ये 3 25 हमारा सेंटीमीटर y में ठीक यहाँ है, पहुँचेगा, रेशियो 1 मीटर है, ठीक है। ठीक है। एक अब बार ये म्यूट क्या कर हो गया, लीजिएगा। एंड मतलब क्या कर देना, प्रोपोर्शनल लगा देना, कौन ठीक बोला है, है। म्यूट कर लीजिए प्रभात थोड़ा। क्या तिवारी लिखा अपना हुआ है, माइक म्यूट कीजिए। प्रभात तिवारी अपना माइक म्यूट कीजिए। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वैल्यू को हम इधर से इधर असाइन करते हैं। अब जैसे मानिए इधर मेरा x है और x में मेरा क्या हुआ, 2 इधर से अभी आ गया और 2 इधर वाले x में आ गया, लेकिन इधर वाले 2 में पहले 2 माइनस 3 होगा और 2 माइनस 3 करने पर हमारा वैल्यू क्या मिलेगा, -1, और ये -1 क्या होगा, इधर वाले x में असाइन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें का जो पहले का वैल्यू था वो रहेगा कि डिलीट होगा, रहेगा कि डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाएगा। किसी भी वेरिएबल में अगर पहले से कोई भी डाटा पहले से फंसा हुआ है और अगर किसी दूसरे कैलकुलेशन के थ्रू हम उसमें अगर असाइन करते हैं तो पहले वाला डिलीट हो जाएगा और ये वाला जाकर असाइन हो जाएगा। तो नीचे उसके बाद हम जहाँ भी x को प्रिंट करेंगे तो हमारा क्या प्रिंट होगा, जो हमारा वैल्यू असाइन किया गया था, ना कि पिछले वाला। और अगर ऊपर प्रिंट करेंगे तो हमारा जो पिछला वाला x में था वो प्रिंट होगा, ना कि असाइन होने वाला। मतलब इसका मतलब पूरा बेवड़ा इसका यही निकला कि एक बार असाइन करने के बाद, एक बार असाइन करने के बाद वैल्यू चेंज हो जाता है, आप दोबारा डाटा फिर से नहीं पा सकते हैं, ठीक है, वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये इसका एक्स का वैल्यू पहले 2 था। हाँ, पहले 2 था और बाद में जब -1 इसके कैलकुलेशन से आ गया, जब इसमें साइन हम कर दे रहे हैं तो इसमें का 2 डिलीट हो जाएगा और -1 -1 आके फंस जाएगा, ठीक है। ठीक है, असाइनमेंट ठीक ऑपरेटर सबको जी। क्लियर हो गया। अमृता, सोनाली, रोहिणी, सूरज, राहुल, सूरज, सब कोई, सुमित, किसी को कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने 7th नंबर के ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। 7th और 8 हमारा लास्ट हो जाएगा और आज हम लोग का ऑपरेटर खत्म हो जाएगा और फाइनली कल से हम लोग अपने पहुंच जाएंगे नेक्स्ट क्लास से प्रोग्रामिंग में, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है, इसको न्यू से थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है। अरे यार, कितना खतरनाक सॉफ्टवेयर है यार ये, चलने लगता था किसी को चलना ही नहीं देता है, बताओ इतना लैपटॉप को स्लो कर दे रहा है। लैपटॉप पे मेरा हैंग करा दे। अरे यार,
ठीक है, ऐसे ही देख लेते हैं, नहीं डिलीट हुआ। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपना कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, मैंने आपको रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ाया हुआ था ना, एक साथ दो को यूज़ करना है, जैसे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल, नहीं उसमें तो पढ़ाए हुए थे रिलेशनल वाला में, मैंने ग्रेटर देन, लेस देन आपका था, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब था। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, परसेंटेज इक्वल टू और मल्टीप्लाई इक्वल टू। अब आप लोग सोचिएगा कि इसका यूज़ कैसे करते होंगे लोग। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग जावा वाले चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे थे लोग, तो इस चीज़ का यूज़ कर रहे थे लोग, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन या y इक्वल टू वाई इंटू एट, ऐसे करके मतलब यूज़ कर रहे थे लोग ना। ठीक है, तो अब देखिए, Yes, sir. हाँ अब देखिए इसमें क्या करना है, अब इस चीज़ को और आप और सिंपली लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइए, मैंने आप लोग को ये बताया हुआ था कि x इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये बताया हुआ था ना कि x इक्वल टू एक्स और प्लस वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, फटाफट बोलो सब, एक्स प्लस प्लस एक्स प्लस प्लस। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा क्या करता है, Got. इंक्रीमेंट करता है कि एक्स में एक के वैल्यू को अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं तो हमारा इंक्रीमेंट होता है। जो लोग नहीं पढ़ा है सी वाले, अभी इधर आगे पढ़ना है, देखिए दिख रहा है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है कि एक्स में एक का वैल्यू अगर हम इंक्रीज करना होता है तो हम x इक्वल टू एक्स प्लस वन लिखने के बजाय डायरेक्ट हम x प्लस प्लस लिख देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंट। ठीक है, तो यही क्या करता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, आप लोगों को बेनिफिट देता है कि अगर आपको सेम नाम के वेरिएबल का यूज़ करके कोई कैलकुलेशन करना है ना, तो आपको इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब x इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, मतलब दो दो बार ये x आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक बार में कर सकते हैं। वो कैसे, ये देखिए, x इक्वल टू एक्स प्लस फाइव को आप डायरेक्टली लिख दीजिए x, और इसको प्लस को यहाँ उठाइए और इक्वल टू यहीं पर डालिए, x प्लस इक्वल टू फाइव। इसका मतलब यही होगा कि x में हम प्लस कर रहे हैं कितना, इक्वल टू फाइव को डायरेक्ट। y इक्वल टू वाई इंटू एट अगर करते हैं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं y इंटू, मतलब कि जो हमारा सिंबल है, जो भी हमको करना है उसको पहले लिखेंगे और इक्वल टू को बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू वाई इंटू एट करने से बजाय आप क्या कर सकते हैं, y इंटू इक्वल टू एट डायरेक्ट, y इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई 10 जो आप लोग कर रहे थे जवाब में किए होंगे लोग, तो आप लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं अब y डिवाइड इक्वल टू 10। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बस नॉर्मल चीज़ है, बस इतना सीख लेना। ये दोनों चीज़ वही है, इधर का वैल्यू इधर असाइन होता है और दूसरे इसमें क्या है कि आप लोग इतना बड़ा बोलियाँ लिखने से अच्छा है कि y इक्वल टू वाई इंटू एट लिखेंगे, डायरेक्ट y इंटू इक्वल टू एट लिख दीजिएगा, मतलब एक y को उड़ा दीजिएगा। अगर सेम नाम का वेरिएबल अगर यूज़ कर रहे हैं तो एक को उड़ा सक दीजिएगा और डायरेक्ट कैलकुलेशन लिख दीजिएगा, तब का काम चल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया सब किसी को ना, कोई डाउट नहीं है इसमें। प्रोग्रामिंग कीजिएगा ना तो समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए लो मेन अब हम लोग देख लेते हैं सबसे लास्ट टॉपिक हमारा, फटाफट हम इसको 5 मिनट्स में देख लेते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, खूर खार कौन कर रहा है यार, इतना म्यूट करके रखिए लोग जब कुछ नहीं बोलना है तो, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना आता है, खूर खार इतना आवाज़ आता है। देखिए लोग, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता क्या है। ये सबसे मेन होता है क्योंकि इसमें आप लोग को हर जगह यूज करना होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और एकदम छोटी सी चीज़ है, क्या है बस देख लीजिए। इंक्रीमेंट का मतलब होता है प्लस प्लस और डिक्रीमेंट का होता है माइनस माइनस ऑपरेटर। ठीक है, अब देखिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता क्या है, पहले ये बताया था कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता क्या है। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर हमने x में क्या हुआ है 10 को डाला हुआ है, असाइन किया हुआ है कि x में 10 है, और हमें अगर x में 11 फाइंड करना है कि हमें x में 11 हो जाए, तो या तो आप लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया कि x इक्वल टू एक्स प्लस वन, अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए x इक्वल टू एक्स प्लस वन, यानी x में हम एक x का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, यानी x में पहले हमारा कितना था 10 था, हम उसमें 1 को ऐड कर रहे हैं तो x प्लस वन, तो 10 प्लस 1 हो गया हमारा 11, और 11 के वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं x में असाइन कर रहे हैं। और पहले मैंने बताया था कि जब भी असाइन करेंगे तो पहले वाला डाटा हमारा डिलीट हो जाएगा, तो x में पहले हमारा 10 था, हमारा अब जोड़ के 11 हो गया, यानी x में हमारा वैल्यू अब 11 हो गया। अब उसी चीज़ को आप क्या कर सकते हैं
कि आप इतना x इक्वल टू एक्स प्लस 1 ना लिख के आप डायरेक्टली शॉर्ट में लिख सकते हैं x प्लस प्लस 1, x प्लस प्लस, बस इतना लिख सकते हैं x प्लस प्लस। अगर x प्लस प्लस लिख दिए इसका मतलब कंप्यूटर समझ जाएगा कि आप x में एक वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, x प्लस प्लस कर सकते हैं या प्लस प्लस x भी कर सकते हैं, ठीक है। x प्लस प्लस या प्लस प्लस x कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि पहले x में क्या होता है कि x का वैल्यू 10 में आता है और उसके बाद प्लस प्लस जिसमें लगा हुआ है, तो इसका मतलब x में पहले वैल्यू आया, उसके बाद ये इंक्रीज किया। और इसका मतलब क्या होता है कि पहले वैल्यू इंक्रीज किया उसके बाद x में डाला। इन दोनों में अंतर होता है कि इसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। मतलब प्री का मतलब होता है पहले, यानी पहले इंक्रीमेंट करेगा और फिर असाइन करेगा, और इसमें क्या होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, पहले वैल्यू को पोस्ट करेगा और उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। तो इन दोनों में बस यही चेंज होता है। तो नॉर्मली अगर कहीं भी हमें वैल्यू को अगर चेंज करना है तो हम डायरेक्टली x प्लस प्लस का यूज़ करते हैं, ठीक है। x प्लस प्लस का यूज़ कीजिएगा, जिसमें अगर कहीं यूज करना पड़ गया कि पहले हम इंक्रीमेंट करना है उसके बाद डाल देना है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं प्लस प्लस x का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ सबको क्लियर हो गया। अब इसका हम थ्योरी बताते हैं। x प्लस प्लस या प्लस प्लस एक्स बोथ इंक्रीजेज द वैल्यू, दोनों क्या करता है वैल्यू को इंक्रीज करता है ऑफ x बाई 1। मतलब x में जो पहले वैल्यू है दोनों क्या करता है, दोनों ऑपरेटर क्या करता है x में जो पहले से वैल्यू है उसको इंक्रीज कर देता है, कितना से बाई 1, एक से सिर्फ। अब आप पूछिएगा, बहुत लोगों को डाउट हुआ कि हम एक ही बढ़ सकते हैं। हाँ, आप एक बार अगर x प्लस प्लस यूज़ करेंगे तो वैल्यू एक इंक्रीज करेगा। अगर 2 बार इंक्रीज करना होगा तो 2 बार x प्लस प्लस फिर x प्लस प्लस 2 बार लगाना पड़ेगा। तो आप यानी एक बार में 2 बार 2 इंक्रीज कीजिएगा, ठीक है। तो एक बार x प्लस प्लस का मतलब हो गया कि वैल्यू हमारा एक मात्र बढ़ेगा या एक मात्र घटेगा, ठीक है। इफ बोथ आर नॉट अगर 10 वैल्यू बढ़ाना हो तो क्या, अगर 10 वैल्यू बढ़ाना हो तो लूप से बढ़ाइएगा। तब डाटा ऐसे कर इसमें नहीं दीजिएगा, होगा। तब डाटा ऐसे कर दीजिएगा x इक्वल टू x प्लस 10 10। 10 बार x प्लस प्लस लिखने से अच्छा तो इस- ये नहीं लिखिएगा, ये लिख दीजिएगा x अच्छा। इक्वल टू एक्स प्लस 10। जब x प्लस प्लस एक्स प्लस प्लस 10 लाइन में लिखिएगा तो उससे अच्छा यही है। एक से बढ़ाना है तो उसके लिए ट्रिक है कि मतलब अगर आपको एक से बढ़ाना है ना तो आपको इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्स प्लस प्लस लिख दीजिए, आपका एक बढ़ जाएगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा बढ़ाना ठीक है है। तो मेरा रिकमेंड रहेगा कि आप x इक्वल टू एक्स प्लस का ही यूज़ करें, ठीक है। if both are not the part जी। of if both are not the part of an expression the output will be same। क्या होता है, ये दोनों एक सेम नहीं है, मैंने बता दिया कि ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन दोनों का आउटपुट सेम आता है। दोनों में एक बढ़कर 10 का वैल्यू 11 ही आएगा, लेकिन दोनों का मतलब ये है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है और ये प्री इंक्रीमेंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ़ बोथ आर द पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, अगर दोनों किसी एक्सप्रेशन का पार्ट होता है तो द आउटपुट कैन वेरी, आउटपुट वेरी हो सकता है, मतलब आउटपुट चेंज हो सकता है। कब चेंज हो सकता है, अगर दोनों एक ही एक्सप्रेशन का पार्ट हो। मतलब अगर कहीं आगे चलकर आप x प्लस प्लस लिखते हैं, ठीक है, मानिए एक्स प्लस प्लस लिखते हैं और उसी में अगर आगे आप चलकर फिर प्लस प्लस और x लिख देते हैं, मतलब एक ही लाइन में लिख देते हैं, तो ये क्या करेगा, पहले इसमें 10 आएगा फिर बढ़ के ये 11 करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा, ये पहले ये इसको 12 कर देगा और तब इसको असाइन करके, और वैल्यू हमारा फाइनल कितना निकलेगा 12 हमें आउटपुट निकलेगा, ठीक है। तो अगर दोनों एक ही एक्सप्रेशन का पार्ट है तो हमारा वैल्यू सेम नहीं आएगा, तो वैल्यू हमारा अलग आएगा। कि अगर इसको अलग अलग करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, 10 का हमारा 11 निकलेगा दोनों का। लेकिन अगर दोनों को एक साथ यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि दोनों हमारा एक्सप्रेशन का एक पार्ट है, तो वैल्यू हमारा दूसरा आएगा, ना कि सेम आएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। सेम जैसे हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं वैसे ही हमारा क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों एक ही चीज़ है, सेम वही चीज़ है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, x माइनस का यूज़ करते हैं, ठीक है, माइनस करना है। अगर x में मानिए हमारा 5 वैल्यू है
तो अगर हम x माइनस माइनस करेंगे तो हमारा y में क्या निकल जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है, भले सॉरी 4 आएगा, x में हमारा x में है, x में हमारा 4 आएगा और y में हमारा कितना रहेगा, 5 रहेगा, क्योंकि y को हमने x में असाइन किया हुआ है, ठीक है। तो बस बेसिकली समझ लीजिए, अगर x में हमारा 5 वैल्यू है और हमें वैल्यू इंक्रीज करना है तो x प्लस प्लस करेंगे और वैल्यू डिक्रीज करना है तो x माइनस माइनस करेंगे। बस इतना ही तक फंडा था। फाइनली हमारा लाइन लास्ट डेटा टाइप्स है। डेटा टाइप्स आप लोग को अगले क्लास में आपको बस थोड़ा सा है डेटा टाइप्स इतना बता देंगे, 10 मिनट में हो जाएगा और उस दिन हम लोग अपना जावा का फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। चलिए।